नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लासेज डिस्काउंट की 2 क्लासेज हो गई थी और इस क्लास में हम डिस्काउंट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जो आपका टॉपिक है डिस्काउंट, छूट या बट्टा, ठीक है। यानी कि ये जो टॉपिक था, जो प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस के आधार पर ये टॉपिक आपका डिस्काउंट, ध्यान रखेंगे आप। और इस क्लास में जो आपका डिस्काउंट है उसके काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके डिस्काउंट के जो हमने कुछ पिछले भी क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चनों को हम एक बेसिक से लेवल पर हमने क्वेश्चनों को सोल्व किया था, लेकिन इस क्लास में हम इन क्वेश्चनों के काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जिनकी काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के लायक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ही क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बेसिक से लेवल से, बेसिक से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और इस क्लास में आपके लिए काफ़ी हमने ऐसे क्वेश्चन जो इकट्ठा किए हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलेगा इस क्लास में। और आपकी जो एक क्लासेज है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। और यदि आपने अब तक क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपकी क्लासेज हैं उनको अपने जो साथी हैं, उनको साथियों को आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, जिससे हमको आपकी काफ़ी अच्छे जो लाइक हैं उनसे हमको काफ़ी मोटिवेशनल मिलेगा। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम डिस्काउंट। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट सुनाएंगे, ठीक है। और मोटिवेशनल कोट को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। और आपकी जो आपकी सफलता की राह है उस पर चलते रहना है, यानी कि आपको रेगुलर चलते रहना है। तो मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखना है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखना है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यानी कि आपको क्या करना है, अपने पंखों को, अपने जो जज्बात और जुनून के जो आपके हौसले हैं उनको बुलंद रखना है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नज़रों से तूफान देखता है, ठीक है। यानी कि आपको हौसले अपने बुलंद रखना है और आपको अपनी जो सफलता की राह है उस पर रेगुलर चलते रहना है। तो आप यदि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम्स पर आपको क्या करना है, पूरा फोकस करना है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस पर आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। यानी कि आपको अपने बड़े जो आपने सपने सजो कर रखे हैं उन सपनों को पूरा करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो पंख हैं, आपके जो अपने पंख हैं उनको क्या करना है, आपको खुलकर उड़ना है आपको, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, अपने हौसलों को बुलंद रखना है। तो हम चलते हैं आज की क्लास की ओर, डिस्काउंट यानी कि छूट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपका डिस्काउंट टॉपिक है इस पर जो आपके काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। और क्वेश्चंस भी आज काफ़ी धमाकेदार होने वाले। आपको क्लास में रेगुलर बने रहना है। और यदि आपने पिछली क्लासेज नहीं ली तो प्लीज़, जो आपने पिछली क्लास जिन्होंने नहीं ली तो पिछली क्लास जाकर देखें, जिससे आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन को बेसिक से लेवल से काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक आपको सॉल्यूशन का टाइप मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, या तो खुद के कॉन्सेप्ट बनाओ या फिर आप कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। कहीं से यदि आपको सीखने के लिए कुछ अच्छा मटेरियल मिलता है तो आपको क्या करना है, वहीं से कॉन्सेप्ट उठाना है और अपने माइंड में बैठाना है, ठीक है। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है कॉन्सेप्ट पर। यदि आप मैथमेटिक्स में माहिर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, वहाँ से उठाना पड़ेगा, या फिर अपने कॉन्सेप्ट बनाओ। आपके पास 2 ही ऑप्शंस है कि कॉन्सेप्ट को उठाओ, यहाँ से सीखो, या फिर अपने कॉन्सेप्ट बनाओ। यदि आप रटोगे मैथ को तो आपको मैथमेटिक्स कभी भी आपके लिए आसान नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 33.33% और x% के क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 520 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 780 रुपये है तो x का मान क्या है। अब देखो, ये क्वेश्चन का टाइप है, यानी कि हम हर एक जो आपके क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ना कि आपको कॉन्सेप्ट को रटना है। रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। और कॉन्सेप्ट को क्या करना है, आपको लिखकर, आप चाहे किसी भी यदि क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो आपको
फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। यदि आप फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं तो आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे। हर एक जो टॉपिक होता है उसमें 10, 20, 30, 50 फॉर्मूले होते हैं, तो आप कितने फॉर्मूलों को याद रख पाएंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन को टाइप किसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करना है। यानी कि यदि आपके पास यदि कोई एक टॉपिक है उसमें 2 या 4 आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ध्यान रखना है। 2-4 कॉन्सेप्ट के बेस पर आप कंप्लीट एक जो आपके प्रश्नावली है या आपके एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 33.3% और x प्रतिशत की क्रमिक छूट, यानी कि 2 छूट दी गई हैं। इसमें एक है 33.33% और x प्रतिशत सेकंड जो क्रमिक छूट है वो x प्रतिशत है कि क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 520 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 780 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दिया गया है मार्केटिंग प्राइस लिख लेते हैं और सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसमें एक डिस्काउंट दिया गया है। यदि हम एक डिस्काउंट की बात करें, 2 क्रमिक बट्टे हैं, उसके लिए क्या करेंगे डिस्काउंट 1। ठीक है, D1 से हम डिस्काउंट 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर D1 से दर्शाएंगे डिस्काउंट 1 को। ठीक है, 33.33%, यानी इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/3। ठीक है, यानी कि 3 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 3 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 2 में। ठीक है, अब देखो यदि आप क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन 2 टाइप से सोल्व करने हैं। यदि आपका जो परसेंटेज दिया गया है डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस में जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू को ध्यान रखना है। यदि आपके 1%, 2%, 3%, इस प्रकार यदि आपकी परसेंटेज वैल्यू दी गई है तो आपको 100 के बेस पर करना है। और यदि आपकी जैसे कि 12.3% हो गया, 12.5% हो गया, 16 सही 2/3% हो गया। ठीक है, और या फिर आपके जितने भी पॉइंट में या दशमलव में आपकी प्रतिशत होती है तो उसको किससे सोल्व करना है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू से सोल्व करना है। यानी कि आपको रेशियो मेथड से उसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे और जो आपको जैसे जैसे वैल्यू दी गई है उसको वैसे वैसे आंसर में लिखते रहेंगे तो आपका आंसर 100% सही आएगा। ठीक है, यानी कि 33.33% एक डिस्काउंट दिया गया है और सेकंड जो डिस्काउंट दिया गया है वो x% का। ठीक है, x% का दिया गया है जो हमें नहीं मालूम। सबसे पहले लिखते हैं मार्केटिंग प्राइस। उसकी मार्केटिंग प्राइस दी गई है अंकित मूल्य 780 रुपये, 780 रुपये। ठीक है, मार्केटिंग प्राइस 780 रुपये और ये उसको बेचा जाता है 520 रुपये में। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 520 रुपये। 780 रुपये आपका क्या है मार्केटिंग प्राइस है और 520 रुपये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले इनको काट लें, यानी कि रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जो आपकी छोटी से छोटी वैल्यू होगी वो आपकी रेशियो कहलाएगी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपका अनुपात कहलाएगा और अनुपात से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0, यदि हम इसको 26 से काटते हैं, 26 दूनी 52, 2 बार और इसको 3 बार, 26 78। ठीक है, यानी कि ये 3 बार कट रहा है, ये 2 बार। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वैल्यू निकालनी है, जो दोनों वैल्यू निकालनी है वो किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले जो ये 3 है, 3 को यहाँ पर सेम रख देंगे, मल्टीप्लाई जो इसके क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि जो इसके क्रॉस में संख्या है उसको वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, सब उसके बाद ये वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 सेम का सेम रख देंगे और इसके क्रॉस में कितना है 3। ठीक है, रख देंगे। इन दोनों को सोल्व करें, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 रुपये उसका मार्केटिंग प्राइस है और 6 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। यानी कि उसको 6 रुपये की यदि आपका अंकित मूल्य है और उसको 6 रुपये में बेच रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर हम बोल सकते हैं नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो x%, यानी कि जो आपको सेकंड जो क्रमिक बट्टा है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि उसकी वैल्यू होगी 0% के डिस्काउंट पर उसको बेची गई। जितना रुपए उसका अंकित मूल्य था, जितना रुपए उसका प्रिंटिंग प्राइस था, उसी के मूल्य पर उसको बेच दिया गया। ठीक है, यानी उसका नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करना है। यदि आप क्वेश्चंस को इस टाइप से सोल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर 100% सही आने वाला है और कम से कम टाइम में आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपका जो सेकंड क्वेश्चन भी है कुछ इसी टाइप का है।
टाइप यही है, लेकिन थोड़ा सा आपका क्या लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपको राइट साइड उसके ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि अंकित मूल्य पर प्रत्येक x प्रतिशत पर 2 क्रमिक छूट 76 रुपये की एकल छूट के बराबर है, तो x प्रतिशत की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो सबसे पहले जो आपको जैसे जैसे वैल्यू दी गई है वैसे वैसे रखना। यदि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से सोल्व करेंगे। सबसे पहले दिया गया है अंकित मूल्य 400 रुपये पर, यानी कि आपका मार्केटिंग प्राइस है कितना 400 रुपये, ठीक है 400 रुपये। सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं मार्केटिंग प्राइस। मार्केटिंग प्राइस कितना 400 रुपये, ठीक है। मार्केटिंग प्राइस 400 रुपये दिया गया है, उसमें जो आपको एकल छूट दी गई है, 2 छूट देने के बाद जो आपको छूट दी गई है वो कितने हैं डिस्काउंट 76 रुपये की, यानी कि डिस्काउंट लिख लूँ यहाँ पर। डिस्काउंट दिया गया है 76 रुपये का। 400 रुपये उसका मार्केटिंग प्राइस है, डिस्काउंट है 76, तो कितने में बेचेगा। सेलिंग प्राइस कितना 324 रुपये में, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, हमने 400 लिख लिया, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर प्रत्येक x प्रतिशत पर 2 क्रमिक छूट 76 रुपये की एकल छूट के बराबर है, यानी कि जो आप कंप्लीट छूट की बात करें 2 क्रमिक छूट देने के बाद जो एकल छूट है वो कितने रुपए की है 76 रुपये की है। 76 रुपये की एकल छूट के बराबर है, तो x प्रतिशत की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि यदि x प्रतिशत की एकल छूट होती तो उस पर यानी कि 1 छूट दी जाती, 2 छूट ना देकर 1 छूट दी जाती, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले यदि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू जो आपका मार्केटिंग प्राइस है उसको सेम रख देंगे। मार्केटिंग प्राइस सेम रख दिया 400 मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि आपको अंडर रूट लगाना है, ठीक है। यदि आपके पास 2 छूट दी जाए और उसके बाद पूछे कि आपको एकल छूट यानी कि x प्रतिशत की वैल्यू क्या होगी, x प्रतिशत की वैल्यू पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, 400 को सेम रख दिया, कोष्टक लगाना है आपको। उसके बाद रूट लगाना है, रूट लगाने के बाद क्या करेंगे 400 ऊपर का सेम रख देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जो आपका SP है वो 324 अपॉन में हमेशा मार्केटिंग प्राइस आएगा कितना 400 और कोष्टक बंद, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि SP निकालेंगे एकल छूट पर निकालेंगे। 2 बार जो आपको बट्टा दिया गया तो क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। 3 यदि क्रमिक छूट दी जाए तो क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। 3 क्यूब यदि आपको 3 बट्टे दिया जाए, 3 क्रमिक छूट दी जाए तो क्यूब रूट निकालना है। और यदि आपके पास 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। स्क्वायर रूट यानी कि आपको जो आपका रूट है, जो आपका वर्गमूल है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम रख देंगे 400 मल्टीप्लाई आपका जो 324 का, जैसे कि हम यदि स्क्वायर रूट निकालो वो आएगा कितना 18, 400 का निकालते हैं तो कितना 20, ठीक है। यानी कि इसको काटते हैं तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ठीक है। कितना बार कट गया 20 बार। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20 को यदि 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 दूनी 36 और 1 0 सेम, ठीक है। यानी कि 360 रुपये। यदि उसको x प्रतिशत एकल छूट पर बेचा जाता तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता 360 रुपये, ठीक है। यदि आपको 2 क्रमिक छूट दी जाए, 3 क्रमिक छूट दी जाए, 1 क्रमिक छूट पर उसका सेलिंग प्राइस पूछ ले, 2 क्रमिक छूट पर सेलिंग प्राइस पूछ ले, तो उसको इसी टाइप से सोल्व करना है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यानी कि 2 क्रमिक छूट पर क्वेश्चन में किस प्रकार पूछा जाएगा आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इसी टाइप का होने वाला और इसी बेस पर होने वाला है, तो आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो मार्केटिंग प्राइस है वो रख देंगे सेम। एक साइड लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, मार्केटिंग प्राइस मल्टीप्लाई अंडर रूट में कौन सी वैल्यू, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केटिंग प्राइस, इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। यदि 2 क्रमिक छूट दी जाए, यदि 3 क्रमिक छूट दी जाए तो, और यदि एकल छूट पूछ ले तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। क्यूब रूट निकालेंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है।
तो ध्यान रखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, ठीक है, जिससे कि आपके जितने भी सहपाठी हैं, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके जो साथी हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैथमेटिक्स का रूल कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट कहीं से सीखने हैं या फिर कॉन्सेप्ट बनाने हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब का बाजार मूल्य 1000 रुपये है। यदि बाजार मूल्य पर प्रत्येक x% पर 3 क्रमिक छूट 271 रुपये की एकल छूट के बराबर है, 271 रुपये की एकल छूट के बराबर है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा यदि बाजार मूल्य पर केवल x% की 2 छूट दी गए हो। यानी कि सबसे पहले क्या लिखना आपको, मार्केटिंग प्राइस, डिस्काउंट, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपका मार्केटिंग प्राइस दिया गया है कितना, 1000 रुपये। मार्केटिंग प्राइस कितना है, 1000 रुपये। डिस्काउंट कितना, 271 रुपये का। 1000 रुपये की वस्तु पर यदि आपको 3 क्रमिक छूट दी गई, 3 क्रमिक छूट दी गई, यानी कि आपको जो 3 छूट दी गई वो क्रमिक छूट है। 3 क्रमिक छूट की यदि एकल छूट की वैल्यू है वो कितनी, 271 रुपये, तो वो कितने में बेचेगा उसको, 3 क्रमिक छूट देने के बाद कितने में, 729 रुपये में, ठीक है। 729 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि उसको 2 क्रमिक छूट दी जाए, यानी कि आपको 2 क्रमिक छूट दी जाए, 1000 रुपये की वस्तु पर 2 क्रमिक छूट दी जाए, तो उसको कितने रुपए में बेचेगा। क्वेश्चन में यही निकालना है। सबसे पहले दिया गया है विक्रय मूल्य क्या होगा यदि बाजार मूल्य पर केवल x% की 2 छूट दिए गए हों। 2 छूट दी जाए तो किस प्रकार सोल्व करना है, और 3 छूट दी जाए, सॉरी 1 छूट दी जाए तो किस प्रकार। सबसे पहले हम निकालेंगे SP1, ठीक है, SP1, फिर हम आपको SP2 निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे SP1, ठीक है। SP1 मतलब कि यदि आपके पास 1 क्रमिक छूट होती, 1000 रुपये के सामान पर 1 क्रमिक छूट होती, ठीक है, तो उस वस्तु का जो आपका सेलिंग प्राइस था वो क्या होगा। सबसे पहले आपको SP1 निकालेंगे। क्वेश्चन में SP2 पूछा गया, यानी कि आपको यदि 2 क्रमिक छूट दी जाए 1000 रुपये के सामान पर, यदि आपको x% की 2 क्रमिक छूट दी जाए, कौन सी शर्त पर, इसी शर्त पर, ठीक है, इस शर्त पर यदि आपको 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसको सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले हम निकालेंगे SP1, ठीक है, यानी कि यदि आपके पास 1 क्रमिक छूट हो x% की, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। SP1 निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केटिंग प्राइस रखेंगे, मल्टीप्लाई, इस 3 क्रमिक छूट दी गई है तो क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, 729 अपॉन जो आपका मार्केटिंग प्राइस है सेम रखेंगे, ठीक है, क्यूब रूट निकालेंगे इस प्रकार, और उसका क्या करेंगे, पावर 1। यदि आपको पास 1 क्रमिक छूट पर पूछ रहा है तो पावर 1 लगाएंगे, 2 क्रमिक छूट पर पूछ रहा है तो पावर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेम रखेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 729 कितने का क्यूब रूट होता है 9 का, ठीक है, और जो 1000 होता है कितना का, 10 का, ठीक है। यानी कि इसकी पावर 1 सेम रहेगा, 0 से 0 कितने में बेचेंगे उसको, 900 में, ठीक है। यदि x% की 1 क्रमिक छूट होती तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 900 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 क्रमिक छूट, ठीक है, यदि इसी शर्त पर 3 क्रमिक छूट पर यदि आपको एकल छूट दी जाए 271 रुपये, और आपको पूछा जाए क्या, 2 क्रमिक छूट दी जाए इसी शर्त पर, ठीक है, यानी कि इसी कंडीशन पर 2 क्रमिक छूट दी जाए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1000 मल्टीप्लाई अंडर रूट 729 अपॉन 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 729 के यदि हम क्यूब रूट निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे, कितना का, 9 का, अपॉन ये 10, ठीक है। 1000 का क्यूब रूट आ गया कितना, 10, इसका स्क्वायर करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 10 को यदि 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 810 रुपये। आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 810 रुपये। यही आपका करेक्ट आंसर है, 810 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। एक बार आप फिर से देख लीजिए, यदि आपको 3 क्रमिक छूट दी जाए और 1 क्रमिक छूट पर सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो पावर 1 लगा देंगे, ठीक है, और 2 क्रमिक छूट पर पूछ रहा है तो पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी कुछ इसी टाइप का होने वाला है उसका थोड़ा सा क्या मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड है, यानी कि आपका जो आपका लेवल है थोड़ा सा अप मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको राइट साइड स्क्रीन पर दिखेगा। एक व्यक्ति 12.5% की छूट देता है और तब भी 16.2/3% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 600 रुपये है तो उसका डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट ज्ञात करना है, ठीक है, यानी उसका जो डिस्काउंट दिया गया, जो छूट दी गई है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे जो जो वैल्यू इसमें दी गई है, ठीक है, यानी कि आपके पास 3 प्राइज होते हैं, मार्केटिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 3 प्राइज होते हैं आपके पास, मार्केटिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। आप इस तीनों को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया गया एक व्यक्ति 12.5% छूट देता है, 12.5% की छूट देता है, ठीक है, यानी कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट दे रहा है, यानी कि 8 रुपए उसका क्या है, मार्केटिंग प्राइस। 1 रुपए की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा उसको, 7 में, ठीक है। यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया। उसके बाद जो आपको सेकेंड वैल्यू दी गई है वो देखते हैं। उसके बाद है यदि उसका लाभ और तब भी उसे 16.2/3%, 16.2/3% का क्या होता है, उससे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट प्रतिशत दिया गया, प्रॉफिट होता है। इसको चेंज करें तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/6, ठीक है, यानी कि 6 रुपए के सामान पर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है तो कितने में, 7 में बेचेगा। 6 रुपए यानी कि उसका सबसे पहले लिखेंगे 6 रुपए क्या उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना रुपए है, 6 रुपए। 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहा है, जो ऊपर वैल्यू दी गई है वो प्रॉफिट है। यदि प्रॉफिट प्रतिशत दी गई है नीचे की हमेशा क्या होगी, सीपी होगी, ठीक है। यदि आपको डिस्काउंट दिया गया हो, ठीक है, यानी आपको मार्केटिंग प्राइस की यदि टर्म्स में दी गई हो तो यहाँ पर मार्केटिंग प्राइस होगा। जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया आपको क्वेश्चन को इसी प्रकार मॉडिफाई करना, ठीक है। इसमें दिया गया प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि 6 रुपए उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 1 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 7 में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ से आपके जो रेशियो है वो रेशियो निकालिए, अनुपात के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी कि 7 रुपए, दोनों तरफ क्या है, सेलिंग प्राइस 7 है तो यहाँ ऊपर भी क्या रख देंगे, 7, यहाँ से मिटा देंगे 7, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 7 है, दोनों में सेम है तो सेम है तो क्या सेम रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो डिस्काउंट ज्ञात कीजिए, उसका लाभ 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये लाभ दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि मार्केटिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस इनका डिफरेंट होता है, क्या, डिस्काउंट, इनका डिस्काउंट, ठीक है। यदि हम बात करें मार्केटिंग प्राइस, आपका जो प्रिंटिंग प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है, और जो आपका सेलिंग प्राइस होता है यदि उनका डिफरेंट निकाल दे तो वो कहलाता है डिस्काउंट। और यदि हम एसपी और सीपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यदि हम डिस्काउंट निकालें, डिफरेंट निकालें तो वो कहलाता है क्या, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कहलाता है, ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कितना, 6, और यदि 7 का हम डिफरेंट निकाले तो इसमें डिफरेंट आ गया 1, और इसमें डिफरेंट आ गया इसमें 1 का, और इसमें भी 1 का, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट दिया गया है उसका दिया गया है यदि उसका लाभ 600 रुपये है, यदि यानी कि जो एक वैल्यू है, एक जो आपका एक यहाँ पर दिया गया है उसकी वैल्यू है कितनी, 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है तो उसका डिस्काउंट ज्ञात करना। डिस्काउंट कितना है, वो भी 1 है, डिस्काउंट यदि 1 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, वो भी कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन को आपको उसी के मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ टाइप वही हैं लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। आपको क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, तो यदि आप इन्हीं क्वेश्चनों को फॉर्मूला बेस पर, यदि अपने जो फॉर्मूले हैं, बुक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उसके बेस पर यदि आप क्वेश्चनों को सोल्व करते तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी लेंथी लगते। लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो आपको बड़े बड़े से क्वेश्चन हैं उनको कम से कम टाइम में नस्ते नाबूद करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें। एक दुकानदार 14.28% की छूट देता है और तब भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका
डिस्काउंट 1500 रुपये है तो उसका लाभ कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन इसका थोड़ा सा लेवल अप होगा, ठीक है। आपकी सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ा देगा ये, ठीक है। अब चलते हैं, यानी कि आपका सबसे पहले दिया गया है मार्केटिंग प्राइस। सबसे पहले मार्केटिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके बाद कॉस्ट प्राइस। 3 प्राइस होते हैं, मार्केटिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं एक दुकानदार 14.28% की छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? हमेशा मार्केटिंग प्राइस पर डिस्काउंट प्रतिशत दिया गया है 14.28%। यदि इसको हम चेंज करें तो 1/7 फ्रैक्शन में, यदि 14.28 को प्रतिशत को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये होगा 1/7, यानी कि 7 रुपये आपका जो मार्केटिंग प्राइस है वो 7 रुपये के सामान पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचेगा? उसको 6 में बेचेगा, ठीक है। अब देखो एक वैल्यू तो ये दी गई है और सेकंड वैल्यू दी गई है फिर भी उसे, ठीक है, यानी कि 14.28% के डिस्काउंट देने के बाद फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि 1/4, ठीक है। हमेशा जो आपको लाभ होता है यानी कि प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। जो आपको लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि 4 रुपये के सामान पर 1 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने में? यदि 4 रुपये का सामान है, 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है तो कितने में बेचेगा? 5 में, ठीक है। यही आपका आंसर, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 25% का यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 4 रुपये के सामान को यदि 25% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने में? 5 में बेचेगा। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर खाली जगह दिख रही होगी आपको क्या करना है, एक इनका सभी का एक जो अनुपात है वो लिखना है, यानी कि जो आपको इनकी देखो इसमें SP एक बार 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, आपको एक SP लेना है, यानी कि जो इसको जो आपको दोनों वैल्यू हैं उनको क्या करे? संतुष्ट करे, ठीक है। अब देखो सेटिस्फाइड करे, वो SP कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो आपको खाली जगह दिख रही है, जो 6 दिया गया है, इसी जो जितनी भी इधर संख्या है उधर वे संख्या लिखेंगे जो इस साइड में लास्ट में दी गई हो। लास्ट में क्या है? इधर 6 है तो 6 रख देंगे। इधर जो लास्ट में कौन सी संख्या है? 5, तो 5 इधर रख देंगे। 7 को इससे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35, ठीक है। 6 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 और 6 चौका 24, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो आपको मार्केटिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस इनका डिफरेंट हमेशा होता है डिस्काउंट कितना का होगा? 5 का, ठीक है। जो आपको यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस और जो आपका CP है हमेशा इनका डिफरेंट कहलाएगा आपको क्या? प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट कितने का? 6 का। जिस वैल्यू दी गई है, जिस भी वैल्यू की जो आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले दिया गया है यदि उसका क्वेश्चन में दिया गया है यदि उसका डिस्काउंट 1500 रुपये डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट यानी कि जो आपको मार्केटिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस है उनका क्या दिया है? डिफरेंस, यानी कि जो आपको जो कितना डिस्काउंट दिया गया? 1500 दिया गया है। कितने की वैल्यू है ये? 5 की, ठीक है। 5 की वैल्यू है। निकालना क्या है? हमें निकालना है लाभ, ठीक है। लाभ कितना हमारा? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटते हैं तो 5 × 15 300, और 300 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना? 1800। आपका जो लाभ आ जाएगा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट आ गया कितना? 1800 रुपये। यानी कि यदि आप उस वस्तु पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और उस वस्तु को यदि इन्हीं कंडीशन के आधार पर बेचते हैं तो ठीक है उस पर कितना होगा? प्रॉफिट होगा 1800 रुपये। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे मार्केटिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे लिखेंगे। और आपको ध्यान रखना है मार्केटिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, वो कहलाता है क्या? डिस्काउंट। और जो आपको सेलिंग प्राइस और जो CP है उनका हमेशा डिफरेंट क्या कहलाएगा? यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। जिस भी वैल्यू की वैल्यू दी गई हो आपको क्वेश्चन में वो रखना है और जो वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 1800 रुपये। आपको उस वस्तु पर 1800 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है और कुछ से इसी टाइप का होने वाला है, ठीक है। टाइप वही है लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य छूट का 4 गुना है और छूट प्रतिशत
एवं लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसके अंकित मूल्य और लाभ का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे वैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपके 3 प्राइस होते हैं, मार्केटिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। 3 प्राइस हो गए। इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जो मार्केटिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया, इनका डिफरेंट कहलाता है आपका डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कहलाएगा। जो आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, इनका डिफरेंट कहलाएगा क्या? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे आप। जो डिस्काउंट कहलाएगा वो है मार्केटिंग प्राइस, और एसपी जो आपका सेलिंग प्राइस है उसका जो डिफरेंट है वो कहलाएगा डिस्काउंट। और आपका जो सेलिंग प्राइस और जो आपका सीपी है कॉस्ट प्राइस, इनका जो डिफरेंट है वो कहलाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4 गुना है किसका? छूट का। छूट का 4 गुना है। सबसे पहले यदि हम डिस्काउंट को 1 मान लें, डिस्काउंट को 1 मान लें, तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपके डिस्काउंट का 4 गुना है। डिस्काउंट 1 है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है 4 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए का डिस्काउंट था। 1 रुपए का डिस्काउंट था तो कितने में उसका अंकित मूल्य होगा? उसका अंकित मूल्य होगा 5 रुपए। ठीक है, यानी कि 5 रुपए के सामान को 1 रुपए के डिस्काउंट पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा? 4 रुपए में। ठीक है, 4 रुपए में उस सामान को बेच देता है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसका छूट प्रतिशत एवं लाभ प्रतिशत के बराबर है। जो इस क्वेश्चन में जो छूट प्रतिशत है, आपका डिस्काउंट प्रतिशत है, वो कितना है? 1 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, कितने रुपए पर? 5 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 5 से काटते हैं तो कितना आ गया? 20। यानी कि 20% का उससे क्या है? डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो 20% इसका क्या होगा? जो आपको प्रॉफिट प्रतिशत है वो भी 20% होगा, यानी कि 1/5। ठीक है, यानी कि 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेचेगा? सबसे पहले हम लिखते हैं सीपी। ठीक है, 5 रुपए के सामान को 1 रुपए के प्रॉफिट पर कितने रुपए में बेचेगा? 6 रुपए में। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपको जगह खाली दिख रही है, जो लास्ट में संख्या है वहीं रखना है। इधर 4 है लास्ट में तो 4 रख देंगे, इधर लास्ट में 6 है तो 6 रख देंगे। ठीक है, अपॉन 6 से यदि हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30, और यदि हम 6 से 6 चौका 24 और 4 पंजा 20। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है अंकित मूल्य और लाभ का अनुपात ज्ञात करें। अंकित मूल्य यानी कि आपका जो मार्केटिंग प्राइस हो गया वो कितना? 30 अनुपात। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका लाभ का अनुपात ज्ञात करें। लाभ यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है और आपका कॉस्ट प्राइस है, इनका डिफरेंट क्या कहलाता है? लाभ। इनका डिफरेंट निकालेंगे। 24 में से 20 गया तो कितना? 4। ठीक है, इनका अनुपात हो गया, इसको काट लेते हैं 15:2। जो आपका अंकित मूल्य है और आपका प्रॉफिट है, उनका अनुपात आ गया, उनका रेशियो आ गया 15:2। यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है? कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व करना है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व करना, ना कि आपको फॉर्मूला बेस पर। ध्यान रखेंगे आप। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप इसी प्रकार सोल्व कीजिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन को क्या डालना है और हम आपका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, हर एक हम कमेंट का रिप्लाई देते हैं आपको, हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन है आपको फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास से जो आपकी होगी उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका डिस्काउंट यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो कुछ इसी प्रकार धमाकेदार जोश और होश के साथ होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जोश और जुनून के साथ इसी प्रकार हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स को इजी बनाएंगे। इजी से इजी ट्रिक से इजी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसी के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। ठीक है, और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, हम सभी क्वेश्चनों को सभी कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व करेंगे। ठीक है, ना कि आपको फॉर्मूला बेस पर। आज के इतना ही काफ़ी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।